Statistical thermodynamics, it is not everyone's cup of tea. Hello and welcome you all to my YouTube channel The Chem Guy. तो ये वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स। ये वीडियो इंट्रोडक्शन का बेसिक पार्ट है। बेसिक पार्ट हम लोग अभी स्टडी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपका जो दुश्मन है ये स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स है तो आपको इतना मालूम होना चाहिए कि उसके पास कौन से वेपन्स है। आप लोग उसको टैकल करने के लिए आपके पास कौन से वेपन चाहिए। तो एक दूसरे को जानना, बहुत अच्छे से जानना, ये इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई हम लोग इंट्रोडक्शन का पार्ट इसमें स्टडी करने वाले हैं। अगर इंट्रोडक्शन आप स्किप करते हो तो आप कितना भी स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स पढ़ लीजिए, आपको वहां पे प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। मान लो कि आप कोरोना को खत्म करने जा रहे हो, लेकिन खत्म किससे करोगे? तलवार से? नहीं, उसके लिए आपको सैनिटाइजर लगाना पड़ेगा हाथों में। वही कंडीशन यहाँ पर भी है। तो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स और इंट्रोडक्शन अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोगों को सैनिटाइजर चाहिए या फिर तलवार चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए होंगे, द केम गाय पे अगर आप नए होंगे तो प्लीज इस चैनल को आप क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लास्ट तक देखो। और बाद में अगर आपको लगे तब लाइक करना। वीडियो अगर लास्ट तक देखने के बाद आपको लगे कि ये वीडियो मेरे काम का है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। तो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स ये एक ऐसी चीज है जो हमें क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स मतलब हमारा जो प्लेन थर्मोडायनामिक्स है उसे हम लोग क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स भी कहते हैं। तो उन दोनों में ब्रिज का काम करता है। ब्रिज का काम क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे इंटरमीडिएट का रोल निभाना है। क्वांटम मैकेनिक्स भी और क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स भी, दोनों के बीच का इसमें भी स्टडी है और उसमें भी स्टडी है। उन दोनों का बीच इक्विलिब्रियम पार्ट, क्लासिकल और क्वांटम का बीच में का जो हमारा ब्रिज, इट इज योर स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स। सो आपको एक बेसिक डेफिनेशन आपको मालूम होना चाहिए क्या है। आपको कोई एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको मालूम होनी चाहिए अगर आप लोग स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हो तो द डिसिप्लिन विच डील विद द कॉम्पिटिशन जो होता है ना, कॉम्पिटिशन जो हम लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं डाटा लेकर, वही कॉम्पिटिशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कौन से होंगे? प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, जो हम लोग थर्मोडायनामिक्स में यूज करते हैं, ऑफ मैटर फ्रॉम द डाटा ऑन द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कौन से होंगे? जो इलेक्ट्रॉन लेवल के होंगे, जो हम लोग देखते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है, जो हमारा वेव फंक्शन हो गया। भाई अगर आप लोग क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हो और उसमें आपको वेव फंक्शन ही नहीं जानते, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हो और उसमें आपको वेव फंक्शन ही मालूम नहीं है, तो आपने गलत क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी भाई। तो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल एटम इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स। मतलब हम लोग इंडिविजुअल एटम लेके थोड़ा उसको कोलेट करके कंप्यूटेशनल डाटा करके उसका स्टडी करने वाले हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। माइक्रो से लेके मैक्रो तक दोनों में हमें यहाँ पे काम करने वाले हैं। तो क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स हमें क्या करता है? क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स हमें डील करता है विद द प्रॉपर्टीज ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल। माइक्रो और मैक्रो, यहाँ पे मैक्रो में वर्ड यूज कर रहा हूँ, मैक्रो। ठीक है, मैक्रो। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि मैक्रो वर्ड है। तो ये मैक्रो वर्ड कौन सा काम करेगा? ये लार्ज पार्टिकल के लिए काम करेगा, लार्ज। तो इसमें हम लोग प्रॉपर्टी कौन से मालूम करना चाहिए? तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और कंपोजिशन, ये चार चीजें आपको पता होनी चाहिए। इस पे ही हम लोग स्टडी करने वाले हैं बाकी आने वाले लेक्चर्स में। तो ये हो गया हमारा क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स, जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं माइक्रोस्कोपिक पे, मैक्रोस्कोपिक पे। ठीक है, मैक्रो। और उसके बाद आते हैं हमारे क्वांटम मैकेनिक्स। ये जनाब तो माइक्रो पे ही काम करते हैं। इसे आप लोग माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी पे काम करने वाला एक यंत्र भी बोल सकते हो। और इससे हम लोग वेल डिफाइन करेंगे बाय यूजिंग द वेव फंक्शन साई। अभी ये जो साई है ये क्वांटम मैकेनिक्स का जो है वो आत्मा है, सोल है। क्यों? क्योंकि साई ऐसा काम करता है क्वांटम मैकेनिक्स में। आप कहीं पर भी जाओ, श्रोडिंगर पे जाओ, डी ब्लॉगे पे जाओ, क्वांटम मैकेनिक्स में सबने एक ही जगह पे काम किया, वो है वेव फंक्शन साई। तो आपको वेव फंक्शन साई का स्टडी करते हो तो क्वांटम मैकेनिक्स का आप स्टडी करते हो, ऐसा माना जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये प्रॉपर्टी आपको समझने की जरूरत है। इनका कहना ये है कि इट डजंट रिप्रेजेंट विच वेव फंक्शन इज कोरिलेट टू द स्टेट ऑफ मैटर। मतलब कि अगर मान लो मैं कोई एक वेव फंक्शन ले लेता हूँ और उस वेव फंक्शन से मैं ऐसा सोच लूं कि मैं वाटर का वेव फंक्शन लेता हूँ, एक वेव फंक्शन मुझे मिला वाटर मॉलिक्यूल का, उससे मैं होल वाटर जो है उसके प्रॉपर्टीज, स्टेट ऑफ मैटर
उसका फिजिकल प्रॉपर्टी ये निकाल लूँ, तो ऐसा नहीं होने वाला। वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी अपनी जगह पे है और स्टेट ऑफ मैटर की अपनी जगह पे है। मैं उनको कोलेट करके सिर्फ थोड़ा एक ज्ञान लगा सकता हूँ, प्रोडिक्शन लगा सकता हूँ कि क्या आ सकता है, लेकिन ऐसा टोटल नॉलेज आएगा ऐसा नहीं हो सकता। तो ये स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स का एक बैक पॉइंट है। ठीक है, आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि प्रो क्या है, कॉन्स क्या है। तो उसके बाद में एक याद रखना चाहिए आपने, क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्टैटिस्टिकल डायनामिक्स और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स नॉट एबल टू कैलकुलेट द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स। मतलब कि एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल में ले लेता हूँ और उसका मैं अच्छे स्टडी करता हूँ, उसका वेव फंक्शन निकाल लेता हूँ और उसमें से मैं बोलता हूँ कि ये आपका सॉलिड में मिलेगा, लिक्विड में मिलेगा, ये ऐसे कंडीशन पे, फिजिकल कंडीशन पे वाटर, इस कंडीशन पे आपको लाइक सॉलिड, लिक्विड, मतलब कि रिएक्शन प्रॉपर्टीज, तो ऐसा मिलेगा। हम लोग ऐसा बोल नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसी चीज है जिसे आप लोग एक्सपेरिमेंट भी करते हो, एक बार करते हो, 10 बार करते हो, रिजल्ट आता है नहीं आता है, फिर भी आप उसे श्योर एंड शॉर्ट नहीं कह सकते कि ये रिजल्ट सही है। आप जितनी बार भी क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे आपको कंफ्यूजन होगा ही होगा कि ये सही है या गलत है। जैसे कि श्रोडिंगर जी की कैट, श्रोडिंगर जो है उनकी कैट थी, मरी है या जिंदा है अभी तक पता नहीं है लोगों को। ठीक है, उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। अगर कभी आगे आपको लगे कि आपको श्रोडिंगर की कैट के ऊपर वीडियो चाहिए तो उसके ऊपर बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही पॉइंट है क्वांटम मैकेनिक्स और स्टैटिस्टिकल डायनामिक्स में। हम लोग कोई एक इंडिविजुअल आइटम लेके, मॉलिक्यूल लेके उसका हवा नहीं बना सकते, ये हमें मालूम होना चाहिए स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स में। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स। अब इसका एडवांटेज क्या है? तो इसका एडवांटेज ऐसा है कि ये मतलब कि बहुत ज्यादा नहीं, मतलब कि अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर छोड़ दे, मतलब कि कॉम्प्लेक्स को छोड़ के सिंपलेस्ट आइडियल सिस्टम अगर ले ले, जो आइडियल गैस है, अगर उसे हम लोग उठा ले तो उसका मतलब कि मोनोएटॉमिक होगा या फिर डायटोमिक गैसेस होंगे, तो उसका हम लोग अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। यहाँ पे याद रखिएगा, मैं सिंपल आइडियल सिस्टम बोल रहा हूँ जो कि गैसेस होंगे। लिक्विड के लिए हम लोग यहाँ पे यूज नहीं कर रहे इसे, गैसेस की प्रॉपर्टी अलग होगी, लिक्विड की अलग होगी, तो इसलिए हम लोग स्पेसिफिक यूज कर रहे हैं सिंपल आइडियल सिस्टम। इतना आपको याद रखना है, अंडरलाइन करके ताला मार के अपने दिमाग में छाप लो। उसके बाद अब ये कौन से स्टैटिस्टिक मॉडल्स है जिसके ऊपर स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स काम करता है? तो टोटल 3 टाइप है। तो पहला टाइप है उसमें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन या फिर एमबी स्टैटिस्टिक्स। ये जो स्टैटिस्टिक है ये क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स से बोला जाता है। क्यों? क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स का जब स्टडी होने वाला था उससे कहीं टाइम पहले, मतलब कि थर्मोडायनेमिक्स जो है तभी स्टडी चल रहा था और क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म भी तभी हुआ नहीं था। क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म होने से पहले जो भी हमारे पास डाटा है स्टैटिस्टिकल है, वो है क्लासिकल स्टैटिस्टिकल, और उसे हम लोग कहते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। क्योंकि इन दोनों ने इस पे भारी भरकम काम किया हुआ है, तो इसी कारण हम बोल सकते हैं इसे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन या फिर एमबी स्टैटिस्टिक्स, क्लासिकल स्टैटिस्टिकल। उसके बाद में अब यहाँ पे जन्म हो चुका है क्वांटम मैकेनिक्स का। तो क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म होने के बाद इसे हम लोग बोज आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स कह सकते हैं, बीई स्टैटिस्टिक्स कह सकते हैं, जो कि क्वांटम स्टैटिस्टिकल है। अभी यहाँ पे आइंस्टाइन जो कि जाने माने क्वांटम मैकेनिक्स पे काम करने वाले साइंटिस्ट है, और ये जो बोस है ये इंडियन साइंटिस्ट है, इन दोनों ने मिलाकर एक थ्योरी दी थी। वो थ्योरी के ऊपर उन्होंने काम किया, उन्होंने वहां पे अच्छे से अपना सिद्धांत समझाया लोगों को, और वहां पे हमें सेकेंड स्टैटिस्टिक्स मिल रहा है जो कि है बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। थर्ड, फर्मी डिरैक। अब ये फर्मी डिरैक क्या है? ये फर्मी डिरैक भी उसका ही एक पार्ट है। किसका? तो जो फर्मी डिरैक हम लोग यूज करेंगे, एफडी से हम बोल सकते हैं, एफडी स्टैटिस्टिक्स। तो ये भी क्वांटम स्टैटिस्टिकल ही होगा। थोड़ा सा इसमें थोड़ा 19-20 का काम होगा बोस आइंस्टाइन में, और फर्मी डिरैक में थोड़ा सा फर्क होगा। बाकी मोस्ट ऑफ फैक्टर्स जो है वो सेम है, चेंज थोड़ा होगा लेकिन थोड़े से बहुत होगा, ये आपको याद रखना है। तो 3 मैंने मॉडल देख लिया यहाँ पे, एक मैक्सवेल, उसके बाद एक बोज और एक फर्मी। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एमबी, बोज आइंस्टाइन बीई, फर्मी डिरैक एफडी। ठीक है, अभी इसे देखते हैं 1 बाय 1। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक, एमबी स्टैटिस्टिक, क्लासिकल स्टैटिस्टिक। तो इनमें हम लोग क्या करते हैं, इनमें हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं जो पार्टिकल्स है वो जो है डिस्टिंग्विशेबल है, उसे हम लोग एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, उसमें हम लोग भेद कर सकते हैं। मतलब कि एक सॉलिड है तो एक लिक्विड है, ऐसा हम लोग भेद कर सकते हैं। ये मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। माइक्रो लेवल पे सॉलिड लिक्विड काम नहीं करता है, माइक्रो लेवल पे।
तो ये इनका बोलना है कि हम लोग इसे डिस्टिंग्विश, पार्टिकल जो है उसे हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ऐसा बोलना था मैक्सवेल का बोल्ट्जमैन का, जो कि बाद में जाके चेंज हुआ। लेकिन यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि पार्टिकल अगर डिस्टिंग्विश में दिखा रहा है तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन आपको आए कि डिस्टिंग्विशेबल है तो आंखें बंद कर देना है और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन पे काम कर देना है, टिक कर देना है। एनर्जी लेवल सेम फॉर एनी नंबर ऑफ पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल ले लो उसके लिए एनर्जी सेम रहने वाली है, ऐसा बोलना था इनका वाला, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तभी सही था क्योंकि ये बहुत ही ओल्ड स्कूल थ्योरी है क्लासिकल मैकेनिक्स टाइम के। क्लासिकल मैकेनिक्स जब था तभी के टाइम पे, क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म अभी तक हुआ नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों ने स्पेशल जो पार्टिकल इसे ओबे करते हैं उसे हम लोग कहेंगे बोल्ट्जमैन या फिर मैक्सवेलॉन्स, बोल्ट्जमैन्स या फिर मैक्सवेलॉन्स। तो नेक्स्ट हमारा स्टैटिस्टिक्स है भाई, बोल्स, आइंस्टाइन, बीई स्टैटिस्टिक्स, क्वांटम स्टैटिस्टिकल। अभी यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हो चुका था और वो अपने चरम पे था, वो जो था बहुत फॉर्म में था, मतलब कि वीरेंद्र सहवाग पहले बॉल से चौका मारता है, वैसे यहाँ पे बोर्स आइंस्टाइन में चालू कर देता पहले बॉल से चौका मारना। तो इनमें क्या है, तो इसमें हम लोग अज्यूम करते हैं कि इनडिस्टिंग्विशेबल है, इनडिस्टिंग्विश पार्टिकल रहेंगे, उसमें हम लोग भेद नहीं कर सकते। अभी इतना कम साइज है, इलेक्ट्रॉन से भी कम साइज है, तो उसमें हम लोग कहां से डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये साइज में से हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते ना वेव को, पार्टिकल को। दैट्स व्हाई यहाँ पे उन्होंने कहा कि पार्टिकल आर टू बी इनडिस्टिंग्विशेबल। और साथ में यहाँ पे अभी यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनका कहना क्या था, एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स में ऑक्यूपाई अ गिवन एनर्जी लेवल, ठीक है, कोई भी पार्टिकल होगा वो एक गिवन एनर्जी में लेवल में मिलेगा, ऐसा उनका बोलना था, जो बाद में चेंज होगा। अभी अगली थ्योरी आएगी वो कुछ और कहेगी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि एनी नंबर ऑफ पार्टिकल में ऑक्यूपाई अ गिवन एनर्जी लेवल, तो ये था बोर्स आइंस्टाइन का कहना, एनी गिवन एनर्जी लेवल, एनी गिवन एनर्जी लेवल, कोई भी एनर्जी लेवल पे हमें पार्टिकल मिलेगा, कोई भी पार्टिकल किसी भी जगह पे जा सकता है, ऐसा बोलना था। मान लो कि ए करके पार्टिकल है, तो वो ए पार्टिकल जो है तो ये यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, वैसा बोलना था आइंस्टाइन का। ठीक है, वो बाद में देखेंगे हम लोग आने वाले वीडियोस में, इतना डिटेल में हम लोग अभी इसमें पेज नहीं करेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे डिटेल में इस पे क्या है। तो इट ओबे पार्टिकल हैविंग, ये कब ओबे करेगा, जब पार्टिकल जो होगा उसका जो इंटीग्रल स्पिन होगा, स्पिन जो होता है, स्पिन इंटीग्रल होगा तभी होगा, स्पिन अगर हाफ होगा तो ये वहां पे ओबे नहीं करेगा। जब भी स्पिन इंटीग्रल 1 2 3 4 5 हमें मिलता है तो यहाँ पे होता है बोल्ट्स आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, इतना आपको याद रखना है। इसके एग्जांपल क्या आएंगे, तो एग्जांपल इसके आप लिख लो, हाइड्रोजन H2, ड्यूटेरियम D2, नाइट्रोजन N2। अभी यहाँ पे हेलियम लिया है और वहां पे नंबर है 4 जो कि इवन नंबर है, और इवन नंबर के साथ में फोटोन हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। इवन है इसलिए बोस में आया, अगर ऑड होता तो फर्मी में आता। ठीक है, तो जहाँ पे दिन है वहां पे रात है, जहाँ पे इवन है वहां पे ऑड भी रहेगा। तो उसी अकॉर्डिंग टू हमारा नया थ्योरी आया जिसका नाम था फर्मी डिरैक। तो ये टाइप हो गए, एग्जाम्पल आ गए। ये एग्जाम्पल आप लोग देख लो अच्छे से, ये एग्जाम आते हैं पेपर में, गेट के पेपर में आते हैं, ऐसे एग्जाम्पल देते हैं और पूछते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल कहाँ पे है, लगाओ तुक्का। तो तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, देख लो वीडियो एक बार। इसलिए कह रहा हूँ अगर वीडियो देखने के बाद आपको कुछ नॉलेज मिले तो भी इसे लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो अगर आपको अभी भी लग रहा होगा कि वीडियो आपके काम में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो फिजिकल केमिस्ट्री का वीडियो, और प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो उसके बाद और क्या देख सकते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो बोसॉन बोलेंगे, बोसॉन। यहाँ पे हम लोग बोल्ट्जमैन कह रहे हैं, यहाँ पे बोसॉन कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी जो है, मतलब कि नेक्स्ट स्टैटिस्टिक जो है वो है फर्मी डिरैक, FD स्टैटिस्टिक्स, क्वांटम मैकेनिकल स्टैटिस्टिकल है ये भी। तो इसमें भी क्या हो रहा है कि हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि ये भी इनडिस्टिंग्विशेबल है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि वन पार्टिकल में ऑक्यूपाई गिवन एनर्जी लेवल, एक में एक ही मिलेगा। मतलब कि अगर ये है A है, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 2 में भी जा रहा था, यहाँ पे 1 के लिए तो 1 के लिए जाएगा। यहाँ पे हम इसे फिल्टर कर रहे हैं तो A में मिलेगा, B में नहीं जाएगा। थोड़ा बैरियर यहाँ पे लगा दिया था किसने, तो फर्मी और डिरैक ने। जैसे मैंने आपको कहा जहाँ पे दिन है तो वहां पे रात ही, तो इसमें भी इन दोनों का भेद यही है। ये अगर ये सेम है तो कोई मैटर नहीं करता, इनडिस्टिंग्विशेबल सेम है। लेकिन इनका बोलना था कि ओनली वन, और इनका बोलना था कि एनी, कहाँ पे भी जा सकता है, कहाँ पर भी मुंह मार सकता है। लेकिन इनका बोलना था कि नहीं, ये कहाँ पर भी मुंह नहीं मार सकता, इसे
एक ही जगह भी जाना है। तो इसलिए अगर एक ही जगह का लेवल होगा एनर्जी लेवल का पार्टिकल, ओनली वन पार्टिकल गिवन एनर्जी लेवल, तो वो होगा आपका फर्मी डिराक। तो इसमें एक पॉइंट याद रखिए, हाफ इंटीग्रल स्पिन ओबे करता है तभी हम लोग कह सकते हैं फर्मी डिराक स्टैटिस्टिकल्स। फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक कब कह सकते हैं कि हाफ इंटीग्रल स्पिन हमें मिले तभी। तो ऐसे कौन से एग्जांपल है, तो एग्जांपल में आएगा नाइट्रिक ऑक्साइड NO, या फिर हेलियम अगर हम ले लेते हैं 3, यहाँ पे अगर हाफ आ रहा है इंटीग्रल स्पिन तभी हम लोग यूज करेंगे फर्मी डिराक FD स्टैटिस्टिक्स। तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पे नंबर 3 है, ऑड नंबर है, यहाँ पे इवन था, यहाँ पे इवन था, यहाँ पे ऑड है, तो ऑड आएगा हमारा फर्मी डिराक FD स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। और इससे हम लोग बोलेंगे फर्मियंस, इसे हम लोग कहेंगे फर्मियंस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।